नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप लिखने से जीतेंगे। आज लगभग 38 दिन बाद मैं आप लोगों के सामने जो है आया हूं अपना वीडियो लेकर। और इन 38 दिनों में बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि अब तो चले गए हैं एग्ज़ाम प्रेप टीम, अब तो आने वाली नहीं है। ठीक है, बहुत आते हैं चैनल ऐसे ओपन करते हैं और 2-4-10 वीडियो बनाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं था, कुछ व्यक्तिगत कारण थे जिसकी वजह से जो है मैं आप लोगों के समक्ष नहीं आ पा रहा था। और अब उन व्यक्तिगत कारणों से मैं निजात पा चुका हूँ, लगभग निजात पा चुका हूँ। अब दिन प्रतिदिन आपसे मुलाकात होती रहेगी और जो है चैनल पे आपके आते रहेंगे, नए नए वीडियोस लेकर आते रहेंगे, नए नए थॉट्स लेकर आते रहेंगे, नई नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे। और आपको आपके जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ों को जो है लेकर आते रहेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग सिलेबस तक पहुँचेंगे, अपना बनाएंगे, उसको बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, और अब हम वापस आ गए हैं तो बाकी हमारी टीम भी वापस आ जाएगी, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। जैसा कि हमारे एक बहुत ही बड़े मूर्धन्य जो है लेखक हुए हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र, तो उन्होंने कहा था कि जो भारतीय लोग होते हैं वो रेल के डिब्बे होते हैं। उनको जब तक कोई इंजन खींचता नहीं है तब तक वो किसी के उसमें जो है चलते ही नहीं है। तो ये मान के चलिए कि हमारी टीम जो है एक इंजन के बिना अधूरी थी, वो रेल के डिब्बे थे और वो बिना हमारे नहीं चल पा रहे थे। इसी वजह से जो है वो लोग भी नहीं आए। ठीक है, बहुत लोगों के मन में ऐसे तमाम सारे ख्यालात होंगे, तो आप निश्चिंत रहिए उन सब चीज़ों से। ठीक है, वे व्यक्तिगत कारण थे जिनकी वजह से हम लोग जो है नहीं उपस्थित हो पा रहे थे। पर्सनली मैं नहीं उपस्थित हो पा रहा था और हमारी वजह से वो लोग भी उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। निजता भी कुछ चीज़ होती है, तो उसकी वजह से। और बाकी इन दिनों बड़ा ही जो है कोहराम मचा हुआ है लखनऊ शहर के अंदर। बहुत ही बेचारे हमारे जो है जितने भी भाई बहन हैं वो वहाँ की धरती पर आंदोलन किए हुए हैं 97,000 की वैकेंसी को लेकर। और हम लोग हर तरह से, मतलब शारीरिक रूप से भी उनके साथ हैं, हमारे कई साथी भी वहाँ पर हैं, और जो है मानसिक रूप से उनके साथ हैं। ठीक है, और मुझे जैसे ही मौका मिलता है, मैं जैसे ही अपनी जो है व्यक्तिगत कारणों की वजह से नहीं निकल पा रहा हूँ, और मैं वहाँ पहुँचूंगा ज़रूर आपके आंदोलन में शरीक होने के लिए। भले ही एक दिन का समय निकाल के पहुँचूँ, लेकिन पहुँचूंगा ज़रूर उस आंदोलन में। ठीक है, और बाकी मैं और मेरी टीम हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी है। जैसे आप कहेंगे, जो नेतृत्व कर रहे हैं हम उन्हीं के नेतृत्व में रहेंगे। और मैं तो पूरी कोचिंग वालों से, जितने भी हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी यूट्यूबर भाई हैं, उन सबसे जो है गुजारिश कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी ऑफलाइन कोचिंग्स हैं, उन सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस जो है विषम परिस्थिति में हमारे उन भाइयों का साथ अवश्य दें। क्योंकि जब वैकेंसी नहीं होंगी तो हम नहीं होंगे। ठीक है, हमारे भाई लोग नहीं होंगे, वो तैयारी नहीं करेंगे, तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचता है, कोचिंग वालों का कोई अस्तित्व नहीं बचता है, किसी भी टीचर का कोई अस्तित्व नहीं बचता है। एक टीचर सिर्फ क्लास में खड़ा होके बिना बच्चों के क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ पैर कटे हुए हो सकते हैं। तो मैं सभी लोगों से करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि उन लोगों का साथ दें। ठीक है, और ये ऐसी एक विषम परिस्थिति है और ये मौका है, जिस मौके को हम जितने भी छात्र हैं, जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, वो उसे भुना सकते हैं। ठीक है, तो इस मौके की जो है गवाइए नहीं, और इस मौके की को जो है पूरी तरह से उन छात्रों के, उन जो 1 लाख बच्चे जो हमारे वहाँ पर घूम रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो प्रतिबद्धता के साथ लगे हुए हैं, अपना जो है सर्वस्व न्यौछावर किए हुए हैं, अपना घर द्वार माँ बाप को छोड़ के रह रहे हैं। हमने इसके पहले जब एक वीडियो बनाई थी, जब पेपर लीक हुआ था, उस वीडियो में भी कहा था, सरकार से भी ये गुजारिश की थी कि देखिए, एक साधारण से किसान के, एक मजदूर के, एक जो है छोटे से बैंक क्लर्क के बच्चे के लिए, ठीक है, ये छोटी छोटी नौकरियां ही होती हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है कि हम बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग कर लें या बहुत बड़े बड़े जो है इंस्टीट्यूशन जाके वहाँ पर जो है कुछ जो है अपना कमाल कर लें जाके, और नहीं इतना समय दे पाएंगे कि हम जो है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इंतजार कर सकें। आप सोचिए ज़रा, सरकार से गुजारिश करके आप सोचिए ज़रा कि लास्ट टाइम वैकेंसी कब आई थी? 2019 में आई थी, 2022 चल रहा है। ठीक है, 2 साल हो गए हैं, 19 पूरा चला गया, 20 पूरा चला गया, 21 पूरा चला गया, 3 साल खत्म हो गए हैं, ये 22 चल रहा है। ठीक है, सरकार तो बहुत जोर शोर के साथ आई थी, बहुत जोर शोर के साथ सरकार का जो है हम लोगों ने अभिनंदन भी किया था। अब बच्चों की परेशानियां हैं तो उसे सुननी चाहिए, और उसका जो है ऐसा भी नहीं है कि वैकेंसी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वैकेंसी नहीं है। उनके अपने एफिडेविट हैं जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लगे हुए हैं, और भी केंद्र का दबाव है, और भी तमाम सारी चीज़ें हैं जिसके अकॉर्डिंग कोरोना काल में ऐसा भी कहा जाता है कि बच्चों के नामांकन बढ़े हैं। यदि नामांकन बढ़े हैं तो शिक्षकों की संख्या कम कैसे हो सकती है? 17,000 की जो वैकेंसी आने वाली है वो ऊँट के मुँह में जीरे वाली कहानी है। कोई
कुछ नहीं मिलने वाला उसमें, बस थोड़ा सा, बिल्कुल समझ लीजिए कि ऊँट के मुँह जीरा मैंने कह दिया, इससे बड़ी कहावत और कुछ हो ही नहीं सकती। तो अभी जितने भी हमारे शिक्षक बंधु हैं, जितने भी हमारे कोचिंग के जो है हमारे सीनियर्स हैं, डायरेक्टर्स लोग हैं, और जितने भी हमारे ऑनलाइन यूट्यूबर्स हैं, जितने भी ऑनलाइन चैनल्स चला रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग्स जो चल रही हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस वाले जितने भी हैं, उन सब से गुजारिश है कि हमारे वो भाई लोग जो वहाँ पर शिक्षक भर्ती के लिए प्रयासरत हैं, उनका पूरी तरह से मानसिक सहयोग किया जाए। किसी भी तरीके से और नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सपोर्ट किया जाए। एक दिन का आप आंदोलन जो है ऑनलाइन भी कर सकते हैं हम लोग, एक दिन का आंदोलन, एक दिन का बहिष्कार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों को लेकर हम लोग जो है प्रयासरत हैं, और सब लोगों से गुजारिश है मेरी, मैं स्वयं जो है उपस्थित रहने का प्रयास करूंगा। मेरी टीम के और सदस्य हैं, उसमें से कुछ लोग तो वहाँ पर मौजूद भी हैं, तो इसलिए जो है मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि आज ये एक समझ लीजिए कि मेरी प्रस्तावना वीडियो है, एक प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ आप लोगों के सामने से। 38 दिन तक जो है मैंने भी एक जो है मानसिक ताड़ना झेली है, उसी दंश को, जो दंश आप लोगों ने झेला है पेपर कैंसिल होने का। हालांकि मैं तो ऑलरेडी सीटेट यूपीटेट पास आउट हूँ, मुझे इसका कोई वो नहीं है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए मुझे इस चीज़ का बहुत ही अफसोस है। तो अब 23 जनवरी को बता रहे हैं कि होगा, अब होगा कि नहीं होगा ये तो काल के गर्भ में है। जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ जाता, जब तक परीक्षा नहीं हो जाती उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, तब तक हम किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। तो हम आप लोगों से जो है बस यही गुजारिश करेंगे कि अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो पढ़ाई से रिलेटेड आएगा। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये तमाम सारे टॉपिक, ये तभी के लिखे हुए हैं, उसके बाद से छूट गए हैं और ये पड़े हुए हैं जैसे कि तैसे, ठीक है। तो इसको मैं एक बार साफ करूँगा, नए तरीके से शुरू करूँगा, और इसमें कुछ और रिसर्च करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। रिसर्च करने के बाद में एक नया वीडियो लेकर आऊँगा, और उस वीडियो के अकॉर्डिंग जो है चलेंगे हम लोग, ठीक है। और नई क्लास अधिगम वक्र और अधिगम पठार हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद में आगे की जो चीज़ें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। हाँ, एक चीज़ और है, कोशिश मेरी है कि इस बार हम पुनः उपस्थित हुए हैं आप लोगों के सामने, तो कुछ नया लेकर आएँ, कुछ अलग से लेकर आएँ, ठीक है। उसके लिए हम जो है प्रयासरत हैं, और हो सकता है कि मेरी ही भाषा में आपको सुनने को मिले, या हो सकता है कोई नया व्यक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाए, कोई नया कैंडिडेट आपके सामने उपस्थित हो जाए। तो एग्ज़ाम प्रेप टीम की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत जो है हौसला अफजाई, जो वहाँ पर हमारे आंदोलनरत भाई बहन हैं उनके लिए हौसला अफजाई। और मैं जो चाहता हूँ वो ये है कि आप लोग जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, एक बार फिर से हमारे चैनल की तरफ अपना रुख करिए, अपनी जो है क्या कहेंगे उसको, अपने मन की स्थिति को जो है हमारे चैनल की तरफ दिखाइए, और अपना जो है अपनी दयालुता, ठीक है, हमारे चैनल को दिखाइए। तब तक आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अब चैनल में आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू एग्ज़ाम प्रेप टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आप लोगों को। हाँ, एक चीज़ और, नए वर्ष में मैं आप लोगों के सामने उपस्थित नहीं हो पाया हूँ, किसी भी तरीके का मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, किसी भी तरीके की कोई बधाई नहीं दे पाया हूँ। तो मैंने बताया कि मेरे व्यक्तिगत कारण थे जिसकी वजह से मैं जो है आप लोगों तक नहीं पहुँच पाया हूँ। और आज मैं आप लोगों को नव वर्ष की बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आप लोग जितना भी चाहते हैं, ईश्वर करे आप सबका कल्याण हो जाए, और आपकी जो भी मनसाएँ हैं, आपके जो भी दिमाग में चल रहा है, जो भी आपकी चल रहा है, सब लोग उसको प्राप्त कर जाएँ। एक ही मनसा सबकी होती है, जो प्रतियोगी छात्र होता है कि उसे नौकरी मिल जाए। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है मेरी, और जो है आप लोगों को नए साल पे नया तोहफा मिले, नई नौकरी के साथ आप लोग जो है उपस्थित रहें। नई क्लास तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।